आपको भी इस्तेमाल कर सकता है परमेश्वर। और उसी समय जिन लोगों ने उसकी बुराई किया था, और उसी समय 5 मिनट के अंदर अंदर परमेश्वर ने जब ये कहा, तो उसी समय एक बादल ने उन्हें घेर लिया और मरियम कोड़ी हो गई और वो कोड़ से भर गई। और हारून देखकर डर गया और उसी समय मूसा के पास दौड़ कर गया और जाकर कहने लगा, मूसा माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे। और उसी समय मूसा दयालु था, नम्र था, उसने हाथ उठाया परमेश्वर के सामने। उसने कहा, परमेश्वर इनका कोड़ दूर कर दे। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? कहता है कि सुन, अगर कोई किसी के बाप पर थूक दे, कहता 7 दिन तक उसको इजाजत नहीं है। कहता 7 दिन तक उसको इजाजत नहीं है, कहता कमरे से बाहर जाने के लिए। कहता इसने थूका है अपने बाप पर। मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूं, कहता जिन लोगों को नहीं पता, कह रहा वो बुराई करते हैं छोटी छोटी बात पर, कहता उनको विश्वास नहीं है, कहता है कि वो कि परमेश्वर हमारी मदद करेगा। जब काम नहीं बनता तब बुराई कर देते हैं, जब कह रहे कि कोई फैसला उनके हक में नहीं आता, जब आप चंगे नहीं होते, जब आपकी बीमारियां बढ़ जाती हैं, कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसी समय लोग कुड़कुड़ाने लगते हैं, हल्ला मचाने लगते हैं। और परमेश्वर ऐसे लोगों से नफरत करता है। याद रखना, परमेश्वर ऐसे लोगों की मदद कभी नहीं करता। ऐसे लोगों की मदद करता है। क्या यूसुफ अपने समय में, यूसुफ की परिस्थितियां बढ़ी हुई थी। आप सबसे ज्यादा सबसे समस्या में था यूसुफ, लेकिन परमेश्वर ने उसके यूसुफ के रहने के स्टाइल को देखा, उसकी जुबान को सुना। वो आपके चलने फिरने को सुनता है। आपके घर में कह रहे लोग सोचते हैं कि शायद मैं प्रार्थना करूंगा और उसके बाद कहते मेरा सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर एक चीज जरूर नोट करते हैं। वो क्या नोट करते हैं? आप प्रार्थना करने के बाद, आप वचन को सुनने के बाद, अब ये अपने घर में चाल चरण कैसा बिताएगा, अब ये समाज में कैसा रहेगा। और उसी समय परमेश्वर ने यूसुफ की हिस्ट्री को देखा और उसी समय जब उसके पन्ने खोले तो यूसुफ के अंदर एक भी पाप नहीं मिला। और परमेश्वर ने कहा, करे ये परिस्थितियों में भी इसको इतनी प्रॉब्लम दिया, शैतान ने इसको इतनी समस्या दिया, परमेश्वर ने इतनी परीक्षा लिया, लेकिन इसको एक भी इसके मुंह से एक बार भी परमेश्वर के खिलाफ मैंने नहीं सुना। और उसी समय तब भी ये हेल्प मांग रहा था। जब कुएं में गिरा तब भी परमेश्वर से मदद मांग रहा है। पोतीफर के खेत में गया, खाना नहीं है, तब भी मदद मांग रहा है। रानी पीछे पड़ गई, जेल में डाल दिया, तब भी मदद मांग रहा है। परमेश्वर ने कहा, कह रहा इससे अच्छा आदमी कोई नहीं हो सकता। और परमेश्वर ने कहा, जा आज रात में तेरी मदद करूंगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ऐसे लोगों की मदद करना चाहता है जिसका भरोसा परमेश्वर पर है, कि छोटी छोटी बात के लिए नहीं कि मेरे बच्चे का काम नहीं बना, मेरे परिवार का काम नहीं बना। परमेश्वर ऐसे लोगों को साइड में रखता है। याद रखना, चर्च बुलाता है, प्रार्थना ही करता है, स्वर्ग भी बुलाएगा, लेकिन साइड में रखेगा। मैं कह रहा हूं स्वर्ग में एंट्री भी कराएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपकी एंट्री नहीं होगी, एंट्री होगी, लेकिन एंट्री में बाइबल बताती है इस बात के लिए जिसने भी दर्शन देखा है। मैं बता रहा हूं लोगों ने, संतों ने, मैं कह रहा हूं जो पास्टरों ने, भविष्यवक्ताओं ने दर्शन देखे हैं, उन्होंने देखा है कि एक बहुत बड़ा कमरा है, एक बहुत बड़ा कमरा है, एक छोटा कमरा है, एक बूढ़ा आंगन है घूमने के लिए, किसी को इजाजत नहीं है। कह रहा है किसी को इजाजत है कि इधर घूमने के लिए, किसी को इजाजत है इधर घूमने के लिए। तो मैं पूछ रहा था, जब मैंने दर्शन देखा था तो उसी समय स्वर्गदूतों ने कहा, कह रहा है कि ये लोग चर्च भी आते थे, सेवा भी करते थे, लेकिन कुड़कुड़ाते भी रहते थे, इनको शक भी रहता था। कहता ये लोग वो हैं, इनको जितना आप यहाँ पर देखते हो ना, हमारे पास पैसा नहीं है तो हम एक ही फ्लैट ले लेते हैं, एक कमरा एक रसोई। आप ऐसा, जिसका विश्वास नहीं है वो एक कमरे और एक रसोई में रहता है, आज यहाँ पर रहता है। ऐसे ही स्वर्ग में रहेंगे आप। जिसका विश्वास कमजोर होगा वो स्वर्ग में भी उसको एक कमरा एक रसोई मिलेगा, उसको बाहर इजाजत नहीं मिलेगी घूमने के लिए। लेकिन जिसका विश्वास बड़ा होगा, बड़ा 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 जिसका विश्वास बड़ा होगा, चर्च याद रखना, कहता है उसको स्वर्ग के सारे आंगन में घूमने को मिलेगा। यह विश्वास करने वाली बात है, लेकिन भरोसा रखने वाली बात है। लेकिन यहां पर भी आपका विश्वास है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि मैं कभी भी, मैं जितने साल से मैं चर्च क्यों नहीं बना रहा, मैंने को पता है, मुझे विश्वास है और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा। अच्छा, सामने वाले ने जब मकान बनाया, यही चर्च में बैठी है, मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा मेरे से पूछ के बनाया तूने? नहीं बनाया। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, लेकिन आपको बता रहा हूं कि अगर कोई मकान बना ले। जब मैंने चर्च स्टार्ट किया तो मैंने हरियाणा में, उसमें मेरे पास 100 लोग थे, तो मैंने एक प्लाट लिया किराए पर और वहां पे शुरू किया। और लेने के बाद मेरा विश्वास बढ़ा, तो उन्होंने कहा लो जी इसको खरीद लेते हैं। लोगों ने इसको खरीद दिया, कहते लो जी इसको छाप देते हैं। मैंने कहा चुप, छापना नहीं है इसको। मैं कहा 7 वाला प्लाट भी लेंगे, और 7 वाला प्लाट भी ले लिया। सत्संग बढ़ गया, लोग बोले कह रहे जी अब छाप लेते हैं। मैं कहा नहीं अभी नहीं छापना। कह रहे अरे कब छापेंगे पास्टर? मैंने कहा अभी नहीं छापना भाई, अभी नहीं छापना, छापेंगे ठहर कर, क्योंकि वो रजिस्ट्री हमारे नाम तो कराई नहीं भाई ने, अपने नाम ही लाला जी कराई जा रहे थे। मैंने कहा ठीक है भाई अभी नहीं छापेंगे, ठहर के छापेंगे। पता लगे छाप भी दिया लोगों ने और रजिस्ट्री भी इसके नाम हो गई। लेकिन उस समय में
मैंने विश्वास रखा, मैंने कहा नहीं। एक आदमी ने साथ में घर बना लिया, मैंने कहा बस बंद, यहाँ नहीं लेना, मैंने कहा कहीं और चलते हैं। हालेलुया। आपको समझना है, अगर आपके घर में आपको कोई कह रहा है कि 2 कमरे का मकान है, आपको 2 कमरे का मकान ले लो, आपका विश्वास जितना होगा उतना ही परमेश्वर आपको स्वर्ग से रिलीज करेगा। कह रहा विश्वास नहीं था शाऊल को, इसलिए कहते हैं कि वो राजा बनने के बाद, कहता है कि राजा बनने के बाद वो फिर से भिखारी के कपड़ों पर आ गया। वो फिर से, आज मसीह लोग भी ऐसा ही करते हैं। कह रहा पहले विश्वास के साथ आते हैं चर्च में, वो राजा की तरह जीवन जीते हैं, राजा की तरह कपड़े पहनते हैं, लेकिन थोड़े दिन के बाद उनका विश्वास डमाडोल होने लग जाता है और उसके बाद वो भिखारी के कपड़े पहन लेते हैं, कर्जे में रहते हैं, समस्या में रहते हैं, प्रॉब्लम में रहते हैं। मैं ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं कि अगर आज आप पश्चाताप कर रहे हैं, आप कहो परमेश्वर तू कुछ भी कर सकता है, हर का बात में मेरी मदद कर सकता है, वो सब बातों में मदद करेगा। आज रात आपकी, आप क्यों डरते हैं, क्यों घबराते हैं? वो हर बात में मदद करेगा। अपने पड़ोसी को बोलो हर बात में तेरी मदद करेगा। वो कहो हर बात में मेरी मदद करेगा। याद रखना परमेश्वर आपके लिए कुछ करने वाला आज रात। एक आदमी आया मेरे पास और वो कहने लगा, कह रहा कि मैं दूसरे चर्च से आया हूं, पादरी मेरे लिए प्रार्थना करो कि मेरी कोई भी प्रेयर सुनता नहीं है परमेश्वर, पता नहीं क्या कारण है। कहता है उस जिस चर्च में जाता था उसमें अनॉइंटिंग कम है लगता है। और उसी समय जब मैंने उसके लिए प्रार्थना करना शुरू किया तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा मत कर इसके लिए प्रार्थना। मैंने कहा वाई? मैंने कहा प्रभु इसके लिए प्रार्थना तो करनी जरूरी है। परमेश्वर ने कहा, कहता है कि मुझे पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कहता है इसकी प्रार्थना, इसको बोल के अपनी प्रेयर लाइफ का टाइम बढ़ाए, अपनी प्रेयर लाइफ का टाइम बढ़ाए। जब अपनी प्रेयर लाइफ, कहता है इसकी प्रेयर लाइफ कहाँ है, पूछ इससे, और इसको पूछ कि इसकी स्पिरिचुअल लाइफ कहाँ है, इससे पूछ। 2 बातें गई थी उस समय, कैसे पूछ इसकी प्रेयर लाइफ कहाँ है और से पूछ के इसकी स्पिरिचुअल लाइफ कहाँ है। कहता है मैंने इसका आसमान आकाश धरती पर इसलिए बंद कर रखा है, आशीषों का डोर, कहता है इसकी स्पिरिचुअल लाइफ नहीं है। अगर आप आज फैसला लें कि परमेश्वर मैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को मजबूत करता हूं, पवित्र आत्मा वादा करता हूं जीवन जीने के लिए आज से परमेश्वर पवित्रताई में, और इसी समय प्रभु का आत्मा करे कि आज आसमान खुलेगा, चर्च हाथ उठाने वालों के लिए मदद भेजेगा, वो ऑनलाइन देखने वालों के लिए मदद भेजेगा। वो अपने पड़ोसी को बोलो मैं शाऊल नहीं बनूंगा। शाऊल कह रहा है कितने लोग अपने लड़के का नाम शाऊल रखेंगे नाम शाऊल? लोग रखते हैं सैमुएल। क्यों रखते हैं नाम सैमुएल रखते हैं? उनको पता है, कह रहा है नामों के पीछे एक भेद छिपा होता है। अगर आपकी भक्ति सही है, आज रात रिजल्ट आएगा चर्च स्वर्ग से। अपने हाथों को उठाओ और कहूं कि जो अपने बुरे हालातों में, जो भी अपने बुरे हालातों में आज आपने किया है, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर पर आज विश्वास करो। परमेश्वर आपके बुरे हालातों में भरोसा रखो। आज परमेश्वर कोई बड़ा काम करने वाला है, यीशु मसीह के नाम में बड़ा काम करने वाला है। बुरे हालात हो गए थे, हिजकिय्याह के ऐसे हालात हो गए थे, उसकी मदद बंद हो गई थी और उसी समय उसको चारों तरफ से दुश्मनों ने घेर लिया। लेकिन हिजकिय्याह ने एक फैसला लिया। वो जानता था कि मैं मेरे पास सैनिक थोड़े हैं, लेकिन मेरे से जो मारने के लिए आए हैं वो सैनिक ज्यादा हैं जो मेरे से लड़ने के लिए आए हैं। वो राजा मेरे से शक्तिशाली है। लेकिन उस समय में वो फटाफट परमेश्वर के पास गया। राजा होकर वो तलवार उठा सकता था, बंदूक उठा सकता था, पैसा खर्च कर सकता था, लेकिन उसने परमेश्वर पर भरोसा किया। वो अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को वो अपने कमरे में गया और लिखकर, कागज पर लिखकर, जो वो पत्री उन्होंने दी थी, धमकी दी थी उसको, और वो उठाकर कहता कि कमरे में रख दिया। हेलो, मैं आपसे बात कर रहा हूं चर्च। उसने क्या किया? कहता कि अपने कह के वो रिपोर्ट को लेकर, कह रहा जिस डॉक्टर ने आपको धमकी दी है, आपको कहा है, मैं कह रहा हूं रिपोर्ट में धमकी आती है कि पथरी है, रसोली है, कैंसर है, तू मर जाएगा। मैं कह रहा जाओ हिजकिय्याह की तरह भरोसा रखो और परमेश्वर के साथ अपने कोठड़ी में जा और प्रेयर रूम में रख दे परमेश्वर के सामने। मैं कह रहा हूं आज रात परमेश्वर हर बात में तेरी मदद करेगा। चर्च हर बात में मेरी मदद करेगा। बोलो। कह रहा हिजकिय्याह ने ये काम किया। उस समय में जब उसको धमकी मिली तो उसने वो लिया और परमेश्वर के सामने रख दिया। मैं कह रहा हूं रजिस्ट्री नहीं हो रही, परमेश्वर के सामने रखो। मैं कह रहा हूं जाओ, शादी नहीं हो रही, कार्ड छपाओ और रखो। मैं क्या कह रहा हूं, कार्ड छपाओ, लड़की नहीं है, नाम खाली डाल दो, खाली डाल दो ना, ऊपर से डॉट डॉट कर दो, भर देंगे बाद में। सारे बोला हालेलुया हालेलुया। आपको पता है मेरे पास गाड़ी नहीं थी, बच्चा नहीं था, सेवकाई नहीं थी। मैंने पेज पे ऐसे डॉट 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 करके नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, मैं हर रोज प्रेयर रूम में जाता। परमेश्वर इतने चर्च चाहिए, इतनी बसें चाहिए, इतने लोग चाहिए, इतने घर चाहिए, इतनी गाड़ियां चाहिए, इतने वॉलंटियर चाहिए, इतने चर्च चाहिए, और ये सब आपको मेरे को देना है। और लास्ट में नीचे लिखा था एक हेलीकॉप्टर भी चाहिए। हालेलुया। और नीचे लिखा था एड्रेस स्वर्ग।
हालेलुया। हालेलुया। और अपने दोस्त को बोलता था जा इसको पोस्टमैन के यहाँ पर डाल दे, और फोन नंबर पे लिखता था जीसस, और डाकिया चिट्ठी देख कर परेशान। एक बार चिट्ठी देने आया, कहता भाई ये चिट्ठी गलती से देखो परमेश्वर ने घूम फिरा कर वो मेरे घर ही भेज दिया। चिट्ठी ले कहता ये चिट्ठी तो पता नहीं तुम्हारी है, लेकिन यार एक चिट्ठी रहेगी। कहता ये कहाँ बांटने जाऊंगा। कहता है यार, उसने कहा दिमाग इसकी हर बार यही चिट्ठी आती है। कहता यार पता नहीं केड़ी कॉलोनी है स्वर्ग। कहता मिलती नहीं स्वर्ग कॉलोनी है ही नहीं कोई इत्थे। कहता ले तू ही रख ला। कहता है पढ़ ला तू इनू। वो छोड़ के चला गया। कहता ये चिट्ठी मेरे, मैंने कहा क्या कर रहा किसी की चिट्ठी को देके जा रहा हूं। मुझे समझ में आ गया था, मुझे समझ में आ गया। मैंने कहा मेरी नहीं है, मेरी नहीं है, लेके जा चिट्ठी। नहीं नहीं आप ही की, आप ही की है। हालेलुया। मैं समझ गया ये स्वर्ग से आंसर आ गया मेरे लिए यीशु के नाम में। आप समझ रहे हैं कि नहीं चर्च? कह रहे हैं कि भरोसा रखना है। एक दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, 3 दिन नहीं होगा। मैं 3 साल एक कमरे में बैठकर प्रार्थना किया। दानियल कह रहा है कि 3 दिन लगातार बैठा रहा, प्रार्थना करता रहा। मैं क्या कह रहा हूं कि हो सकता है शेर की मांद में आप फंसे हुए हो, आप किसी खड्डे में फंसे हो, लेकिन अपनी प्रार्थना बंद ना करना। मैं कह रहा हूं मैंने आज तक प्रार्थना बंद नहीं किया। मैं कह रहा हूं साइकिल से शुरू किया था, प्रार्थना बंद नहीं किया। मैंने कहा परमेश्वर ये भी चाहिए दे। परमेश्वर कह रहा ये भी चाहिए। मैंने कहा दे। परमेश्वर कह रहा ये भी चाहिए। मैं कहा दे। मैं कहा ना कभी नहीं करनी। हालेलुया। समझ में आ रहा है? ना करो, ना नहीं तुम्हारे मुंह से निकलनी चाहिए, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखना है। परमेश्वर भरोसा रखना है, परमेश्वर देगा। आज नहीं सुनेगा, कल सुनेगा। एफडी जब आप बैंक में कराते हैं तो वो अगर 2 साल के लिए कराते हैं, 20 साल के लिए कराते हैं, उसके बाद पता है अब वो किसके काम आती है? आपके बच्चों के काम आती है। आती है कि नहीं? जो आपने प्रार्थना करी है वो एफडी है, वो चली गई है स्वर्ग में, वो चली गई है। तुम्हारे बच्चे का भला होना ही होना है। अरे तुम्हारा घर आना ही आना है, तुम्हारे घर वो गाड़ी आनी आनी है। जो प्रार्थना तुमने की है उसका उत्तर मिलना ही मिलना है चर्च। तुम किसी के लिए फूल बनोगे या कांटे बनोगे? अपने पड़ोसी को बोलो फूल बनेगा कांटे बनेगा मेरे लिए। एक व्यक्ति बैठा यहाँ पर वो कांटे हैं किसी के लिए, वो कहेगा नहीं कुछ नहीं हो सकता यार। कई लोग ऐसे चर्च में मिलते हैं, कहते कि क्या, अच्छा सॉरी इसकी शादी नहीं हुई, क्या बच्चा हो गया तेरे को? नहीं हुआ, इतने साल तो आ रही तू। अब वो कांटा है आपके लिए। ऐसे कांटे को पतरस को भी छुपाया गया। पतरस ने कहा पापा निकाल दो, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? कहता ये निकलेगा नहीं, ये कांटा इसलिए चुपाया गया है। कहता ये घुलेगा अंदर, घुलेगा घुलेगा। कह रहे ये कांटा, कह रहा चुभता नहीं। आपने देखा जब किसी को कांटा चुभ जाता है लेडीज को तो क्या करती है? वहीं बैठ जाती है, ले निकल, और आधा टूट जाता आधा वहीं रह जाता है, और उसके बाद घर जाती है, सुई लेके इतनी लगी रहती है उसमें, निकल निकलते सुई से मारो। यहाँ पे लगे रहेंगे आधा घंटा, फिर पैर मारेगी गुस्से में, छोड़ परे, चल ठीक हो जाएगी। फिर पैर मारते हैं और वो ठीक हो जाता है, थोड़ी देर के बाद पता भी नहीं लगता। याद रखना अगर कोई दुख है, प्रार्थना करने वालों को थोड़ी देर में पता नहीं लगेगा। हालेलुया। याद रखना आपके जीवन में वो ऐसा टाइम आएगा चर्च, ऐसा टाइम आएगा आपके घर में खरीदने को कुछ ना हो, आपकी सेवकाई में कुछ ना हो, लेकिन लगा रहा है मुंगेरी लाल के हसीन सपने। मैं कह रहा हूँ लगा रहा है बेटे, लगा रहा है, प्रार्थना करता रहे, परमेश्वर एक दिन तुझे ऊंचाई पर लेकर जाएगा। इतिहास बदलेगा, इतिहास बदलेगा। कह रहा प्रार्थना करने वालों के लिए। कह रहा भजन संहिता 32:6 में क्या कह रहा वो पढ़ेंगे, हम देखेंगे। इतिहास बदलवाना जिनको आमीन बोलना यीशु के नाम में। जल्दी जल्दी। इस कारण हर एक भक्त, कह रहा हर एक भक्त जब जो इतिहास बदलवाना चाहते हैं, ऐसे समय में प्रार्थना करे कि जब परमेश्वर मिल सकता। लोग कहेंगे सुबह मिलेगा, रात को मिलेगा, दोपहर में मिलेगा। अबे नहीं, कह रहा है कि जब दानियल खड्डे में होगा। हालेलुया। कब मिलेगा? अपने पड़ोसी को बोलो जब तू खड्डे में होगा। हाँ, कितने लोग मेरी बात को मान रहे हैं, ऑनलाइन सुन रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, कह रहे खड्डा क्या होता है? कह रहे खड्डा, कह रहे कि जब आप दुख में, जब आप बीमारी में, जब आप समस्या में, लेकिन आप तब भी अपने बच्चे को कह रहे हैं बेटे चलो ढोलकी ले आओ, प्रार्थना कर लो। परमेश्वर मिलेगा ऐसे समय में, याद रखना परमेश्वर मिलेगा ऐसे समय में। कर आपकी परिस्थितियां, कर आपके चेंज करने के लिए नहीं आई, परिस्थितियां आपके हालात चेंज करने के लिए आई हैं। कह रहा है कि अगर आपके हालात चेंज करने के लिए आई हैं तो आपको अंदर से चेंज करने के लिए आई हैं। परिस्थितियां कैसी भी हो, लेकिन वो कुछ ना कुछ चेंज करके जाती हैं, याद रखना। परिस्थितियां कभी खाली नहीं जाती। मैं कह रहा हूं अगर हालात अगर बद से बदतर है तो इसका मतलब कोई सिचुएशन आपको परमेश्वर आत्मा को सिखा कर जा रहा है। लेकिन याद रखना परमेश्वर ने छोड़ा नहीं है। अगर आप किसी हालात में गिरे हुए हो, पवित्र आत्मा कह रहा आज रात बस भरोसा रखना है, लेकिन आपने सींग नहीं फंसाना। कहीं पर क्या लिखा बाइबल में कि कई जगह लोग सींग फंसा लेते हैं। क्या बोलते हैं? सींग फंसा देते हैं। परमेश्वर ने शमूएल को कहा, कहता जा बेटे, कहता कि जा उठ खड़ा हो जा और जाकर अपना सींग ले। क्या ले? सारे बोलो सींग ले। अपने पड़ोसी को बोलो आज मैं तुझे सींग मारूंगा।
उस समय सींग किसको बोलते थे? एक कुप्पी होती थी और जो भैंस के या कटड़े के बछड़े के देखा ना, जब वो दूध नहीं पीता तो उसके मुंह में ऐसे मुंह पकड़ में डाल दिया करते थे, चल करके। और एक सींग ऐसा होता था, उसके सिर पर वो तेल से अभिषेक किया करते थे, उसके पास होती थी वो कुप्पी, उसको सींग बोला करते थे। और वो जानवरों के सींग पर तेल क्यों लगाया जाता था? उनके सींगों पर इसलिए उनकी बॉडी पर तेल लगाया जाता था क्योंकि जानवर मर जाएं, कोई भी कीटाणु वो मर जाए, कोई भी कीटाणु वो मर जाए। अगर जानवर के ऊपर बैठा हो वो कीटाणु मर जाए। मैं कह रहा हूं कि आज जितने लोग मेरे कहने पर नहीं, आप प्रभु के वचन के अनुसार यहाँ पर आए हैं, परमेश्वर का अभिषेक का तेल आपके ऊपर आ रहा है यीशु के नाम में। जब मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा आपके ऊपर अभिषेक का तेल आएगा, आपके ऊपर जो भी समस्या खत्म, जो भी कीटाणु है मरेंगे आज, जो भी कर्जे का कीटाणु है मरेगा, जो भी समस्या कीटाणु है मरेगा। मैं मार देता हूं उस कीटाणु को यीशु के नाम में। आपके हाथों पर अभिषेक का तेल रिलीज करता हूं, आपके माथे पर तेल आए, पवित्र आत्मा का अभिषेक आए यीशु मसीह के नाम में। कहता है ये लेना पड़ता है, कहता आपको आना पड़ता है नबियों के पास, इसलिए नबियों को भेजा परमेश्वर ने। कहा कहता है कि जा, याजक को नहीं भेज रहा, कहता नबी को भेज रहा है। कहता जा शमूएल, कहता है शाऊल मेरी इज्जत नहीं कर रहा, दाऊद के पास जा और जाकर आज रात उसके ऊपर तेल डाल दे। हालेलुया। याद रखना ये परमेश्वर है। कहता जितने लोग इस संडे और वीरवार, कहता मैं फिर कह रहा हूँ वीरवार मीटिंग में आया करेंगे, पास्टर हो चाहे विश्वासी हो, मैं कह रहा हूँ आज से अभिषेक बढ़ेगा आपके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। आपके ऊपर पवित्र आत्मा जीत का खंबा खड़ा करेगा यीशु के नाम में, रास्ते खोलेगा। पहला शमूएल 17 के 43-45 में लिखा कि यहाँ पर कह रहा दाऊद के बारे में जब हम पढ़ते हैं, दाऊद छोटी उम्र से परमेश्वर पर डिपेंड रहना सीख गया था। उसने क्या किया, बाइबल बताती है कि उसने गोलियत, एक सांड जैसे गोलियत को पटक पटक के मारा। समझ रहे कि नहीं मैं क्या कह रहा हूं? उसने कुश्ती नहीं लड़ा, लेकिन उसने क्या किया, उसने एक पत्थर से मार दिया। एक बहुत बड़ी समस्या को उसने सिर्फ पत्थर से मार दिया। कैसे मार दिया? क्योंकि वो वचन का ज्ञान रखता था, इसलिए परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया, उसके भाइयों को इस्तेमाल नहीं किया। जब उसके भाइयों को पता लगा तो वो भाग गए, छिप गए, लेकिन उसने जाकर क्या किया, उसको पता था। और वो कहता तू मुझे डंडे से मारने आया, भाले से मारने आया, लेकिन मैं तो प्रार्थना के साथ आया हूं, यहोवा के नाम से आया हूं तुझे मारने के लिए। मैं कह रहा हूं आज आप छोटे बच्चे क्यों ना हो, आपकी परिस्थितियां कैसी क्यों ना हो, आप गरीब क्यों ना हो, आप तुच्छ क्यों ना हो, बेकार क्यों ना हो, लेकिन अगर आप घर से प्रार्थना करके निकलेंगे, मैं कह रहा हूं कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, आज रात खत्म होगी आपके सिर से। मैं कह रहा हूं कर्जा खत्म, कह रहा पत्नी बीमार है, बच्चा बीमार है, घर बीमार है, पर पवित्र आत्मा कह रहा है तेरी समस्या खत्म, क्योंकि तेरे पीछे कोई डंडा लेकर आ रहा है, तेरा चरवाहा आ रहा है, कोई है प्रार्थना करने वालों के पीछे। कह रहा है कि आपका चरवाहा आपके पीछे खड़ा है, वो डंडा लेकर खड़ा है अपनी भेड़ों को चराने के लिए। याद रखना, कहता आपको संभालने के लिए, आपको चिंता नहीं करना। कहता है कि चिंता उनको होती है जो प्रार्थना नहीं करते, कहता भरोसा नहीं रखते। कह रहा है लेकिन थोड़ी देर के लिए लगता है, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि रात है, कल पता नहीं होगी कि नहीं, कहता है लेकिन सुबह निकलेगी। कह रहा है कि आज आपका भी दुख है तो सुख में और आनंद में बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना है। लेकिन यहाँ पर दाऊद को मालूम था, दाऊद ने उसको कैसे मार गिराया कि पत्थर से, गुलेल से, क्योंकि उसको मालूम था कि वचन के अनुसार वो जानता था कि परमेश्वर को कोई ललकारे तो वो डंडे से, गोली से नहीं, पत्थर से मारा जाए, पत्थर वहां किया जाए, उसको पत्थर से मारा जाए। मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूं कि अगर आज आपकी कितनी भी बड़ी समस्या है तो याद रखना किसी डिस्प्रिन से नहीं जाने वाली, किसी इंजेक्शन से नहीं जाने वाली। कह रहा है कि परमेश्वर के एक वचन से जाने वाली है वो पत्थर, वो गोलियत गिरने वाला है, गोलियत गिरने वाला है, वो पहाड़ गिरने वाला, चर्च वो समस्याएं गिरने वाली है। आमीन बोलने वाले आज अपने पड़ोसी को बोलो जीत का कारण पता लग गया। आज समझ में आया कि नहीं? कह रहा है कि बहुत बार हमें वचन का ज्ञान नहीं होता और बाइबल बोलती है कि वो नाश हो जाते हैं, लेकिन अगर आज आप समझ रहे हैं परमेश्वर चाहता है, कहता है कि नबी के हाथ के साथ अगर हाथ मिलाकर चलते हैं, कह रहे हैं कि आप बढ़ते चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहे इसलिए उन्होंने ये परमेश्वर ने वो खत्म नहीं किया। परमेश्वर किसी और को भेज सकता था याजक बनाकर, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को नबी बनाया और उसके बाद एंड में देखो आप यीशु मसीह को भी नबी बनाया। इसका मतलब कि आप जब नबी के साथ आप रिश्ता रखते हैं तो आज रात मैं कह रहा हूँ वो यीशु के साथ जिसका रिश्ता मजबूत हो गया है, आज इसने फैसला कर दिया। मैं कह रहा हूँ रिश्ता, आप किसके साथ रिश्ता ढूंढते हैं? उसके साथ जो सरकारी नौकरी करता है उसकी लड़की का रिश्ता ढूंढते हैं। आप किसके साथ ढूंढते हैं? जो अमेरिका में रहता है अपनी लड़की का रिश्ता उसके साथ ढूंढते हैं। अरे परमेश्वर कह रहा है जो प्रार्थना करने वाला बंदा है उसके साथ रिश्ता ढूंढो। आज परमेश्वर तुम्हारे साथ रिश्ता बनाने वाला है, तुम्हारे साथ रिलेशन बनाने वाला है। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात उसको कहीं से कहीं पहुंचा देगा। लेकिन प्रार्थना रीढ़ की हड्डी है, याद रखना, ये पूरा शरीर टिका हुआ है इसके ऊपर। कह रहा विश्वास करना, रीढ़ की हड्डी जैसे पूरे शरीर पर टिकी हुई है। मैं कह रहा हूं पूरा शरीर रीढ़ की हड्डी पर टिका हुआ है, ऐसे ही प्रार्थना भी के कारण आपका बैंक बैलेंस, आपका घर, आपके बच्चे प्रार्थना पर टिके हुए
हुए हैं। अगर आपने इसको छोड़ दिया, मैं कह रहा हूं तभी आपका बैंक डाउन होता है, तभी आपकी कमर में दर्द होता है, तभी आपके प्रॉब्लम आती है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कुछ मिले ना मिले अपना जीवन बिता। दानियल, मैं कह रहा हूं दानियल को पता था, उसने कहा परमेश्वर कहां मिलेगा। परमेश्वर ने उसको शायद दर्शन में बता दिया होगा कि हम मिलेंगे वहां पर, KFC में नहीं, मैकडी में नहीं, हेलो दानियल खड्डे में मिलेंगे। इसलिए दानियल के शख्स पर, चेहरे पर थोड़ी सी भी जो नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर वहां मिलने के लिए आया हुआ है। हालेलुया। इसलिए वो खुश था वहां पर। मैं क्या कर रहा हूं, कई बार परमेश्वर अपने लोगों को बता देता है, याद रखना, प्रार्थना करने वालों को बता देता है कि ये समस्या थोड़े दिन के लिए, हमेशा के लिए तेरे पास समस्या नहीं रह सकती। भजन संहिता 34:19 में लिखा कि जो डरे हुए हैं उनके लिए पवित्र आत्मा बात कर रहा है। भजन संहिता 34:19 में क्लियर लिखा, कह रहा धर्मी पर विपत्ति पड़ती तो है, बहुत सारी विपत्तियां पड़ती तो है। लिखा देखो स्क्रीन पर, धर्मी पर बहुत सारी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उन सब से उनको छुड़ा लिया करता है। हालेलुया। आज रात कह रहा हूं कि अगर आज आप कोई भी धर्मी जन यहां पर बैठा है, प्रार्थना में हाथ उठाने वाला, मैं कह रहा हूं प्रभु भरोसा रखने वाला, हाथ उठाओ। मैं कह रहा हूं कैसी भी विपत्ति क्यों ना हो, आशीर्वाद दे रहा हूं इस वचन से, आज रात विपत्ति से आजाद हो जाओगे। आमीन। आजाद हो चुके हो आप यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि कुछ लोग आपने देखा कई बार कहीं भी जाते हैं और उसी समय क्या करते हैं, छोटी छोटी बात पे सींग फंसा लेते हैं। आपने कभी भैंस को लड़ते हुए देखा? कभी भैंस को लड़ते, भैंस है नहीं यहाँ पर के पास में, भैंस को लड़ते देखा, वो सींग फंसा लेती है ऐसे करके, फंस जाते कि नहीं, उसको डंडा मारते हैं, छोड़, लेकिन भैंस सींग नहीं छोड़ती। मैं कह रहा हूं आपको डंडे मारने की जरूरत नहीं है बच्चों को, कहां गलत राह पर चला गया, आपको कह रहा कि हाथ उठाने की जरूरत है दाऊद की तरह। मैं कह रहा हूं कि वो सींग छुड़ाए जाएंगे, वो कर्जे के सींग छुड़ाए जाएंगे, वो बीमारी के सींग आपके छुड़ाए जाएंगे। हो सकता है शैतान ने आपके साथ सींग फंसा रखा है, आपके साथ चिंता, बीमारियां, कर्जे, परमेश्वर का आत्मा कह रहा वो सींग छुड़ाए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन कहता है कि वो याद रखना, कह रहा कि मदद नीचे से नहीं आएगी, ऊपर से आएगी। अपने पड़ोसी को बोलो मदद नीचे से नहीं आएगी, ऊपर से आएगी। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।